ग्रामर लर्न करो, अच्छी इंग्लिश बोलो, इम्प्रेसिवली बोलो, ये तो हमें सब जगह से सुनने के लिए मिलता है और हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन कैसे, क्या ग्रामर में ऐसी चीजें हमें फॉलो करने की जरूरत है जिसकी वजह से इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है? क्या इतनी वास्ट इंग्लिश में, इतने बड़े पोर्शन में वो कुछ ऐसे पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं जिनकी वजह से ग्रामर आपकी इंप्रूव हो सकती है? मैं आज आपके साथ वही पॉइंट्स डिस्कस करने आई हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रिसर्च की है। मुझे मालूम है अगर ये पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए, आपकी ग्रामर कहीं नहीं जाएगी, आपकी इंग्लिश अपने पाथ से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। आप अपने पाथ को फॉलो करिए, जो इंग्लिश लर्निंग का पाथ है उसको, लेकिन करेक्टली फॉलो करिए। अगर स्पेलिंग्स लर्न कर रहे हैं, अगर ग्रामर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कहां बच के जाएगी इंग्लिश? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट है, मेक योर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब अग्री। मेक योर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री। अग्री का मतलब जो वर्ब है वो किसके साथ यूज होनी है? सही सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स। शी वॉक इज रॉन्ग वर्ब, शी वॉक्स ये टेंसेस के हिसाब से भी करेक्ट है और आपके वर्ब और सेंटेंस को कंप्लीट करता है। वो वॉक करती है, शी वॉक्स, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। इसी तरह आप अगर प्लूरल पे आ जाएंगे, दे वॉक, दे वॉक्स इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। सो आपको क्या करना है? सही वर्ब को सही सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ग्रामर रूल। ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज बी कंसिस्टेंट विद योर टेंसेस। टेंसेस की प्रैक्टिस, टेंसेस का यूज, टेंसेस की नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी टेंसेस की पूरी एक सीरीज है, उसको प्लीज फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस की भी मैंने एक टेंसेस की वीडियो अलग से बनाई है, आई बटन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा प्लीज। अदरवाइज अगर आपको 1% लिंक ढूंढने में आपको परेशानी है तो प्लीज गो बैक टू द चैनल, आपको बहुत इजीली टेंसेस की वीडियोस मिल जाएंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फाइंड देम, बिकॉज अगर टेंसेस आपके स्ट्रांग हैं तो आप ना ही बोलने में पीछे रहेंगे और ना ही लिखने में। शी लेफ्ट द रूम इमीडिएटली आफ्टर शी हर्ड द थंडर। ये एक करेक्ट सेंटेंस है। उसने रूम एकदम से छोड़ दिया जैसे ही उसने थंडर सुना। ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, मगर मैंने इसमें बिल्कुल कंसिस्टेंटली सही वर्ब, सही एग्रीमेंट, सही सब्जेक्ट यूज किया है और टेंसेस अपनी जगह बिल्कुल सही यूज किए हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टेंसेस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी कीजिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट और एक पार्ट होता है जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनका क्या यूज है? ए एंड एन और द यदि, वो आपको प्रोनाउंसिएशन में, उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लीज जरूर देखिएगा। ए एंड एन हमें पता ही है, ए विल बी यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन विल बी यूज विद द वॉवल साउंड। तो उन वॉवल साउंड्स के साथ आपको करेक्ट ए और एन का यूज करना है, द का यूज करना है। ऑफ कोर्स वी नो दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर वी हैव टू यूज द, if you are pointing out towards a specific thing. But if it is indefinite, तभी तो हम ए और एन को indefinite कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी बात करें, an apple, an umbrella, a boy, a girl, any boy. So once when it is not decided which one you are talking about, you have to use indefinite articles. Definite is the. You are talking about a particular thing like Taj Mahal, which is one in the world. Eiffel Tower, which is one in the world. If you're talking about these things, then of course you have to use the definite articles. So use definite or indefinite articles wisely to correctly use your grammar skills. Next, complete your sentences. Once you're writing, your sentence should explain the complete meaning. मैं आपको example देती हूँ. He lied. उसने झूठ बोला. ये एक पूरा sentence है. He running. It's not complete. While he run, he started feeling sick. जब वो भाग रहा था तो उसे बीमारी लगने लगी, उसको बीमार जैसा फील होने लगा। सो आपके सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर अपने सेंटेंस को कंप्लीट लिखेंगे तो इट विल गिव द करेक्ट मैसेज टू द लिसनर और द रीडर। द यूज ऑफ पंक्चुएशन। कैपिटलाइज वेयर इट इज नीडेड। Capitalize means use capital letters where it is needed for the proper nouns, for the names, and first letter of each and every line. Once you are beginning the paragraph or line, you have to make the first letter capital. So where you have to use these punctuations, your capital letters, also make your grammar interesting and accurate. Now, use of pronouns. Of course, all the parts of speech play the vital role in writing the correct grammar. So once when you speak, of course you write correct.
Once when you are reading correct, of course you are speaking and writing both correct. So grammar is correlated with each and every part of its own. अगर आप इसके किसी भी पार्ट को मिस करते हैं तो ग्रामर उतनी आपकी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी जितना आप उसको बनाना चाहते हैं. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बहुत सारी चीजों का, लेकिन प्रोनाउंस, बिकॉज हमें अगर किसी नेम को रिप्लेस करना है तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. बॉय को रिप्लेस कर रहे हैं तो ही, लेकिन क्या उसके साथ हम हर लगा सकते हैं? सो उसके पर्सनल प्रोनाउंस भी हमें करेक्टली यूज करने हैं. ही इज डूइंग हर वर्क, इज दैट करेक्ट? नो. ही इज डूइंग हिज ओन वर्क या हिज वर्क, इट इज करेक्ट. They are doing their work. It is correct. She is doing her work. It is correct. So you have to use the correct personal pronouns with the correct pronouns. That is also an important part in grammar. Again, the parts of speech only, prepositions. Why prepositions play the vital role again in grammar, speaking, reading and writing? क्यों? क्योंकि अगर आप prepositions का यूज सही जगह नहीं करेंगे तो कोई चीज जो है वो अंदर हो जाएगी, कोई चीज ऊपर हो जाएगी, कोई चीज बाहर हो जाएगी. That you don't mean to express. जो आप नहीं बताना चाहते वो ऑडियंस तक पहुंच जाएगा. So basically मैं आपको जो करेक्ट बताना चाहती हूँ, जो अपनी ऑडियंस पे पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है कि करेक्ट ग्रामर का यूज हम बाय यूजिंग द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एट द राइट प्लेस कर सकते हैं. प्रिपोजिशंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन, ऑन, अंडर, एट, इनमें होता है. सो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कैट इज सिटिंग under the table, then it is not on the table or beside the table. It is under the table. If the book is on the table, it is not in the table. It's a different context actually. But if the books are kept on the table, it is on the table. In the shelf, of course, inside the shelf. So in, at, on, under, below, between, among, इनकी practice आपको करनी होगी. So use the correct prepositions at the right place. Now next, conjunctions. Learn linking words. इन्हें हम linking words कहते हैं. Why? Because they link two words, two sentences together to express the meaning beautifully. For example, I went to temple. I went to the school. I went to temple and school afterwards. Doesn't it make beautiful? Doesn't it make more realistic sense that you are talking about? जब आप दो वर्ड सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत एक्सप्रेसिव एंड इम्प्रेसिव दोनों हो जाती है. सो लर्न more conjunctions and start using them in your speaking and writing both. So conjunction also play the vital role, important role in it. Punctuation marks I have discussed with you, but commas. Commas are also important. There are two types of commas we are discussing right away, which is apostrophe wala comma and inverted commas or either semi-comma. ये 2-3 commas जो हैं सबसे ज्यादा यूज होते हैं once when we are speaking or writing the sentences. There was a man who is a doctor was arrested last night. एक सेंटेंस है. So whose में WHO apostrophe S, इसका who was और who is दोनों है, मतलब according to the sentence. So correct comma को correct जगह पे यूज कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश समझ आए कि आपने क्या लिखा है और either what do you want to say. Now very important point. Why I have kept it in the last of the video, because this is the actually summarized statement of all the previous points I have told you or suggested you. जो भी questions आप लिख रहे हैं, जो भी आप statement बोल रहे हैं in English, वो आपके अच्छे से synchronized होने चाहिए, उनका order correct होना चाहिए. She, walk, went, temple, go, yesterday, today, tomorrow, morning, क्या ये कोई meaning बताता है? So यही अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कोई meaning बता रहा है, no, it is completely wrong. She went to the temple in the morning. Afterwards, she travelled towards the school. अगर आप इसको ऐसे बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉपर मीनिंग आपको दे रहा है कि वो मॉर्निंग में टेम्पल गई और उसके बाद उसने ट्रैवल किया अपने स्कूल तक. सो पुट योर वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू एक्चुअली एक्सप्लेन योर करेक्ट क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट टू द ऑडियंस. सो दीज आर माई 10 tips to improve your grammar, to speak influensively, to write impressively, to learn English accurately. इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी इंग्लिश और ग्रामर दोनों इंप्रूव हो जाएंगी. जस्ट गिव योरसेल्फ 1 week एंड फॉलो ऑल द टिप्स. लर्न द स्पेलिंग्स, फॉलो द टिप्स एंड यूज ग्रामर. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. टेक केयर. Thanks for watching. Subscribe to our channel.